हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भवानी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं भूपेंद्र सिंह आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत को एक नया मुकाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, जब तक हमें हमारी मंजिल ना मिले, हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो, तब तक हमें नहीं रुकना है और नहीं थकना है, बल्कि 2 गुने जोश, जुनून और उत्साह के साथ हमारी मेहनत को जारी रखना है। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको राजस्थान की ज्योग्राफी, और राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। दोस्तों, ये क्लास उन सभी के लिए उपयोगी है जो राजस्थान की किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगिता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी राजस्थान की सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ जाती है, इसलिए ये क्लास उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हमारी क्लास और राजस्थान की ज्योग्राफी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजस्थान है वह भारत के मैप के अंदर कहाँ पे आता है। तो सबसे पहले मैं भारत के मैप बनाकर आपको दिखाता हूँ कि राजस्थान कहाँ पे है। तो दोस्तों, ये हमारा भारत का मैप है। दोस्तों, ये भारत का मैप है और हमारा जो राजस्थान आता है वह इस वाले हिस्से के अंदर आता है। तो ये हमारा क्या है, राजस्थान। ये हमारा राजस्थान है। तो अब हम देखें कि भारत के मैप के अंदर राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। तो ये भारत का उत्तर वाला पार्ट हो गया, ये दक्षिण का भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया। तो दोस्तों, अब हम अगर मैप के अंदर देखें तो राजस्थान की जो स्थिति है वह भारत के मैप के अंदर ये वाली स्थिति आती है यहाँ पर। तो राजस्थान की जो स्थिति है भारत में मैप में वह आती है उत्तर पश्चिमी। तो दोस्तों, राजस्थान है वह भारत के मैप के अंदर उत्तर पश्चिम भाग के अंदर स्थित है। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। दोस्तों, इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि राजस्थान क्या है, तो राजस्थान क्या है, तो राजस्थान एक भौगोलिक क्षेत्र है, या फिर वो सकता है राजस्थान एक राज्य है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान क्या है। तो राजस्थान एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम है। राजस्थान एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम है और राजस्थान एक राज्य है। और राज्य क्या होता है दोस्तों, राज्य क्या होता है, राज्य वह होता है जिसकी एक निश्चित सीमा हो, जिसमें एक सरकार हो, और जिसमें एक निश्चित राजधानी हो। वह होता है राज्य। राज्य क्या होता है, जिसकी एक निश्चित सीमा हो, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसकी एक निश्चित सीमा हो, जहाँ पर एक सरकार हो और जहाँ की एक निश्चित राजधानी हो, वह राज्य होता है। तो राजस्थान क्या है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि राजस्थान क्या है। राजस्थान एक भौगोलिक क्षेत्र है। राजस्थान एक भौगोलिक क्षेत्र, वह एक राज्य है। दोस्तों ये बात होगी राजस्थान की कि राजस्थान क्या है। राजस्थान एक भौगोलिक क्षेत्र है और राजस्थान एक राज्य भी है। अब दोस्तों बात आती है कि
सबसे पहले कि जो राजस्थान है, ये राजस्थान शब्द हमें कहाँ से प्राप्त हुआ और किस रूप में प्राप्त हुआ, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक शिलालेख आता है, गोसुंडी शिलालेख। 532 ईस्वी के अंदर, 532 ईस्वी में एक शिलालेख प्राप्त हुआ। गोसुंडी शिलालेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ हमें? ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। 532 ईस्वी में हमें एक शिलालेख मिला, गोसुंडी शिलालेख, जो चित्तौड़गढ़ का शिलालेख था। उससे हमें जो ये राजस्थान शब्द की जो प्राप्ति हुई वो किस रूप में थी? वो राजस्थानीय रूप में थी, राजस्थानीय के रूप में, राजस्थानीय के रूप में हमें प्राप्त हुई, राजस्थानी के रूप में प्राप्त हुई। और ये जो राजस्थानी रूप में प्राप्त हुआ थी ये अप्रत्यक्ष रूप से थी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से थी, और ये हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों ये हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ था। इसके बाद जो राजस्थान शब्द की प्राप्त हुई वह 682 ईसा पूर्व, 682 ईसा पूर्व। दोस्तों यहाँ मैं लिखता हूँ कि राजस्थान शब्द की प्राप्ति, राजस्थान राजस्थान शब्द की प्राप्ति, राजस्थान शब्द की प्राप्ति सबसे पहले हमें कहाँ से हुई थी? 532 ईसा पूर्व में, 532 ईस्वी में गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ से प्राप्त हुई। और किस रूप में प्राप्त हुई? यह राजस्थानी के रूप में हमें प्राप्त हुई थी, राजस्थानीय के रूप में प्राप्त हुई। और ये जो राजस्थान के रूप में प्राप्त हुई यह अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से, यह हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुई। इसके बाद में आता है 682 ईसा पूर्व। दोस्तों इसके बाद में हमसे 682 ईसा पूर्व, 682 ईस्वी में हमें बसंतगढ़ का शिलालेख, बसंतगढ़ का शिलालेख, शिलालेख सिरोही, 682 ईसा पूर्व बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही से हमें राजस्थानीय द्वितीय के रूप में हमें राजस्थान शब्द की प्राप्त हुई, राजस्थानीय द्वितीय के रूप में, राजस्थानीय द्वितीय के रूप में हमें राजस्थान शब्द की प्राप्ति हुई। अगर दोस्तों आपसे किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि राजस्थान शब्द की प्राप्ति सबसे पहले कहाँ पे हुई, तो अगर क्वेश्चन के अंदर ये दोनों ऑप्शन दिए हो, गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ भी दिया हो और अगर बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही भी दिया गया हो, तो हमें सबसे पहले ये जो गोसुंडी शिलालेख है इसको प्राथमिकता देनी है। सबसे पहले अगर दोनों ऑप्शन दिए हो आपको, अगर क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन भी हो, ये भी दिया हो, तो हमें पहली प्राथमिकता गोसुंडी शिलालेख को देनी है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में केवल बसंतगढ़ का शिलालेख दिया हो, अगर क्वेश्चन में एक गोसुंडी शिलालेख सिरोही नहीं दिया गया हो और बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही दिया गया हो और 3 अन्य ऑप्शन और दिया गया हो, तो हमें पहली प्राथमिकता बसंतगढ़ की शिलालेख को देनी है। ये दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आपको पहली प्राथमिकता गोसुंडी शिलालेख को देनी है। अगर ऑप्शन में गोसुंडी शिलालेख नहीं दिया गया है, बसंतगढ़ शिलालेख दिया गया है और 3 अन्य ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको पहली प्राथमिकता बसंतगढ़ के शिलालेख को देनी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अभी तक हमें कहीं पर भी राजस्थान शब्द बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ है, राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान शब्द प्राप्त नहीं हुआ था। अभी यहाँ पर
गोसुंडी शिलालेख में राजस्थानी के रूप में प्राप्त हुआ और बसंतगढ़ की शिलालेख के रूप में राजस्थान द्वितीय के रूप में हमें राजस्थान शब्द की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद में आता है कि राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना किसने कहा था। राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना किसने कहा। राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना, तो दोस्तों राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना किसने कहा था। तो राजस्थान को सबसे पहले जो राजपूताना कहा वो जॉर्ज थॉमस ने कहा था। जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना कहा था। और कब कहा था, ये 1800 ईस्वी में कहा था। 1800 ईस्वी के अंदर कहा। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना शब्द कहा। और इस बात का हमें जो लिखित प्रमाण मिलता है वो एक पुस्तक आती है विलियम फ्रैंकलिन की, एक पुस्तक आती है द मिलिट्री ऑफ मेमोरियल्स, द मिलिट्री ऑफ मेमोरियल्स मिस्टर थॉमस। दोस्तों एक पुस्तक आती है द मिलिट्री ऑफ मेमोरियल्स मिस्टर थॉमस। यह पुस्तक 1805 के अंदर आती है। और इस पुस्तक का जो लेखक था वो था विलियम फ्रैंकलिन। इस पुस्तक का जो लेखक था विलियम फ्रैंकलिन था। दोस्तों ये जो पुस्तक थी द मिलिट्री ऑफ मेमोरियल्स मिस्टर थॉमस, इस पुस्तक से हमें इस बात की जानकारी प्राप्ति है कि राजस्थान को सबसे पहले जो राजपूताना कहा वह जॉर्ज थॉमस ने कहा था। इसी पुस्तक से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप या तो अपने नोटबुक में इनको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये जो नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आपको एग्जाम के अंतिम समय यानी कि एग्जाम से तो 15 से 20 दिन का जो समय होता है उस समय में आपको रिवीजन के अंदर काम आने वाले हैं और ये उस समय आपके लिए रामबाण साबित हो गए। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों अब इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान किसने कहा था। दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान या राजस्थान या रजवाड़ा किसने कहा। तो दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान या रजवाड़ा किसने कहा। तो ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड।
दोस्तों राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान रजवाड़ा किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और इस बात का हमें जो लिखित प्रमाण मिला वह मिला, एक पुस्तक आती है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों एक पुस्तक आती है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक से हमें यह प्राप्त हुआ कि राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान या रजवाड़ा किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और कब कहा था? ये 1829 ईस्वी के अंदर। कब कहा था ये? 1829 ईस्वी के अंदर। 1829 ईस्वी के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान नाम दिया, या फिर इसको राजस्थान भी बोल सकते हैं, या राजस्थान भी बोल सकते हैं, या इसको रजवाड़ा भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हमारे पास 4 जो है राजस्थान नाम निकल के आया। सबसे पहले 532 ईस्वी में हमें गोसुंडी शिलालेख प्राप्त हुआ था। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़। प्राप्त हुआ, जो अप्रत्यक्ष रूप से था, जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ था, जिसमें राजस्थान को राजस्थानी कहा गया था। उसके बाद 682 ईस्वी में जो बसंतगढ़ का शिलालेख, बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही, इसमें हमें प्राप्त हुआ राजस्थानी के रूप में। प्राप्त हुआ। यहाँ से हमें राजस्थानीय द्वितीय के रूप में प्राप्त हुआ। उसके बाद 1805 में राजपूतानी के रूप में प्राप्त हुआ। फिर 1829 के अंदर 1829 में राजपूतानी के रूप में प्राप्त हुआ था। फिर 1829 में जो पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इससे हमें, इसके अंदर हमें राजस्थान शब्द की प्राप्ति हुई। राजस्थान शब्द की प्राप्ति हुई। और ये जो राजस्थान शब्द की जो प्राप्ति हुई थी, ये इसमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुई थी। क्या हुई थी? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त हुई। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी जाए कि राजस्थान शब्द की प्राप्ति सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुई थी, तो 532 ईस्वी में जो गोसुंडी शिलालेख था चित्तौड़गढ़ का, उसमें राजस्थानी के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से हमें राजस्थान शब्द की प्राप्ति हुई। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान शब्द की प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से कब प्राप्त हुई, तो 1829 में एक पुस्तक आती है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसके अंदर हमें प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान शब्द की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों राजस्थान शब्द की प्राप्ति हुई। इसके बाद आता है कि राजस्थान का गठन कब हुआ था? राजस्थान का जो गठन है,
हमसे पूछा जाए कि राजस्थान का गठन कब हुआ। राजस्थान का गठन, दोस्तों राजस्थान का गठन हुआ था 26 जनवरी 30 मार्च, दोस्तों 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ। और ये जो राजस्थान का जो गठन हुआ था वह एकीकरण के चौथे चरण में हुआ था। एकीकरण के चौथे चरण के अंदर। और राजस्थान का जो दोस्तों राजस्थान का जो गठन हुआ वह 30 मार्च 1949 को हुआ था और राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण के अंदर हुआ था। चौथे चरण के अंदर हुआ। दोस्तों आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों जो राजस्थान है वह स्वतंत्रता से पहले यानी कि राजस्थान आज़ादी से पहले 19 रियासतों में, राजस्थान है ना आज़ादी से पहले 19 रियासतों में 19 रियासतों में 3 ठिकानों व एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित था, यानी कि देश आज़ादी से पहले जब राजस्थान नहीं बना था उससे पहले यह 19 रियासतों 3 ठिकानों व एक केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित था। इन 19 रियासतों 3 ठिकानों एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर राजस्थान शब्द बनाया गया। दोस्तों इन सभी को मिलाकर क्या बनाया गया? राजस्थान। इन सभी को मिलाकर राजस्थान बनाया गया। तो हमारे पास था कि राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान कब कहा गया था? राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान कब कहा गया? तो दोस्तों राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान कहा गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान कहा गया। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान कहा गया था। और दोस्तों जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान जो दिवस है, राजस्थान दिवस यह 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान का गठन हुआ था ना। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था। राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ, जिसके कारण हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और दोस्तों इस क्लास को सबसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों कल हम फिर मिलेंगे इसी राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करने के लिए। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।